Hello everyone, welcome to our new session of KCC tutorials. So students, today we are going to learn lesson of 6th standard English बाल भारती book, lesson number 3.6 The Merchant of Venice. ये लेसन आज हम पढ़ने वाले हैं. मर्चेंट मतलब एक व्यापारी और वेनिस मतलब वेनिस शहर का एक व्यापारी की ये स्टोरी है, मर्चेंट की ये स्टोरी है. बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो हम आज पढ़ने वाले हैं. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है कि आपको अगर हमारे वीडियोस अच्छे लगते हो, इसका फ़ायदा होता हो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. तो चलिए शुरू करते हैं. मर्चेंट ऑफ वेनिस, वेनिस के व्यापारी की ये कथा क्या कहती है. एंटोनियो वॉज अ मर्चेंट हु लिव्ड इन अ वेनिस, अ प्रॉस्परस सिटी इन इटली. एंटोनियो एक व्यापारी था जो वेनिस में रहता था. वेनिस इज़ अ प्रॉस्परस सिटी इन इटली. प्रॉस्परस मतलब बहुत ही ऐसी खुशहाल, मतलब क्या कहते हैं हम, प्रॉस्परस, बहुत ही अच्छी सिटी है ये, समृद्ध शहर जिसे कहते हैं. वेल सेटल ऐसी ये सिटी है वेनिस जो इटली में है. तो ये प्रॉस्परस सिटी थी इटली की, वेनिस. इसमें ये रहता था एंटोनियो जो एक मर्चेंट था. मर्चेंट मतलब व्यापारी था. इन दोज डेज, दैट इज़ अबाउट 500 years ago. उन दिनों मतलब दैट इज़ अबाउट 500 years ago. 500 साल पहले. उन दिनों में मतलब यानी लगभग 500 साल पहले. सी वोयाजेस वेर डेंजरस. सी वोयाजेस मतलब समुद्री यात्रा जो होती थी वो बहुत ही डेंजरस थी, ख़तरनाक थी. एंड येट सम एडवेंचरस मर्चेंट्स ट्रैवल अक्रॉस द सीज़. लेकिन फिर भी बहुत सारे जो साहसी व्यापारी होते हैं यही इस समुद्र के पार की यात्रा करते थे. एडवेंचरस मतलब जो साहसी मर्चेंट्स थे वही इस समुद्र के पार की यात्राएं करते थे, क्योंकि उन दिनों ऐसी ट्रैवलिंग करना बहुत ही ख़तरनाक था. करीब 500 साल पहले की ये बात है. तो नेक्स्ट देखिए क्या है. सम अदर्स स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी इन सेंडिंग शिप्स इन फार अवे कंट्रीज़. इन शिप्स टू फार अवे कंट्रीज़. ऐसे कुछ और भी लोग थे जिन लोगों ने दूर देशों में अपने जहाज़ भेजने के लिए बहुत पैसा खर्च किया था. दे स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी. स्पेंड मतलब खर्च करना, खर्चा किया. लॉट ऑफ मनी बहुत सारे पैसे खर्च किए. इन सेंडिंग शिप्स टू फार अवे कंट्रीज़, दूर देशों में अपने शिप्स भेजने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए. दीज शिप्स ब्रॉट बैक स्पाइसेस एंड अदर ट्रेजर फ्रॉम इंडिया एंड अदर कंट्रीज़. ये जो शिप मतलब जहाज़ें यहाँ से जाती थी, इटली से, वेनिस से जाती थी, तो ये जहाज़ें क्या करती थी, समुंदर के पार जो भी कंट्रीज़ है इन कंट्रीज़ में जाती थी. वहाँ के मसाले और अन्य कई वस्तुएं लाती थी इंडिया से भी और अन्य कंट्रीज़ में से भी, अन्य देशों में से भी. ये सारे वापस आते हुए ये सभी जहाज़ें ये सभी चीज़ें लाती थी. स्पाइसेस एंड अदर ट्रेजर्स, मसाले और बाकी सब चीज़ें लाती थी. कई खजाने, ट्रेजर्स मतलब क्या, खजाने लाती थी ये जहाज़ें. द मर्चेंट्स सोल्ड दीज थिंग्स इन यूरोप. तो ये जो मर्चेंट्स थे, व्यापारी थे जो अपने जहाज़ भेजते थे, ये क्या करते थे, ये जहाज़ों ने जो भी सामान वहाँ दूर देशों में से लाया है, इन सभी सामान को, इन खजानों को, मसालों को यूरोप में बेचते थे. इसका व्यापार करते थे, यूरोप में जाकर इसका व्यापार करते थे. दे मेड अ लॉट ऑफ प्रॉफिट इन दिस बिजनेस. इन व्यवसाय में उन्हें बहुत लाभ मिलता था, बहुत पैसे इनमें इन सभी को, इन मर्चेंट्स को मिल जाते थे. दे मेड अ लॉट ऑफ प्रॉफिट इन दिस बिजनेस. उन्होंने इस व्यवसाय में बहुत लाभ कमाया. एट द टाइम व्हेन द स्टोरी बिगिंस. ये जो स्टोरी है मतलब जब ये शुरू होती है, अभी से स्टोरी स्टार्ट हो रही है, तो ये जो स्टोरी जब शुरू होती है तब क्या होता है देखिए. एंटोनियो वॉज वेटिंग फॉर हिज शिप्स टू रिटर्न विथ हिज मर्चेंडाइज. एंटोनियो कहाँ पर खड़ा है, जहाज़ के मतलब समुद्र के तट पर खड़ा है जहाँ पर जहाज़ आती है. एंटोनियो इज़ वेटिंग फॉर शिप्स, अपनी जहाज़ों की प्रतीक्षा करते हुए यहाँ पर खड़ा है. टू रिटर्न विथ मर्चेंडाइज, जो जहाज़ उसके जो गए हैं समुद्र के पार, ये जहाज़ व्यापारी के साथ लौटने की प्रतीक्षा करता हुआ ये एंटोनियो रुका हुआ है, वहाँ पर प्रतीक्षा कर रहा है. ही हैड पुट ऑलमोस्ट ऑल हिज मनी इन द शिप्स. उसने लगभग अपना सारा पैसा जहाज़ों में डाल दिया है. ये जो एंटोनियो था वो मर्चेंट था, व्यापारी था, तो इसने भी जहाज़ों में अपना पूरा पैसा लगा दिया है.
व्यापार करने के लिए। तो अभी ये क्या कर रहा है, अपनी जहाज़ का वेट कर रहा है, जो व्यापारी लेकर आते हैं, आ रहे हैं, इसकी खुद की जहाज़ का वेट कर रहा है। ये यहाँ पर खड़ा हुआ है। एंटोनियो वॉज अ काइंड मैन। ये जो एंटोनियो था वो बहुत ही दयालु व्यक्ति था। ही हैड मैनी फ्रेंड्स। इसके बहुत दोस्त भी थे, इसके कई दोस्त थे। बट हिज बेस्ट फ्रेंड वॉज बसानियो। लेकिन इसका बहुत अच्छा दोस्त था, सबसे अच्छा जो दोस्त था वो कौन था? बेसानियो था। बेसानियो उसका बहुत ही अच्छा दोस्त था। बेसानियो वॉज अ यंग एंड हैंडसम नोबल मैन, बट अनफॉर्चुनेटली ही हैड नो मनीज़। अब ये बेसानियो जो है वो एंटोनियो का फ्रेंड है, दोस्त है। ये बेसानियो एक युवा, मतलब यंग, सुंदर, रईस, हैंडसम नोबल मैन, मतलब सुंदर और अच्छा दिखने वाला एक नोबल मैन रहता है, अच्छा इंसान रहता है। अनफॉर्चुनेटली ही हैड नो मनी। लेकिन दुर्भाग्य से उसके पास कोई पैसे नहीं थे। ये जो एंटोनियो था, इसका दोस्त था बेसानियो, और लेकिन बेसानियो गरीब था, उसके पास कोई पैसे नहीं थे, लेकिन ये दिखने में बहुत अच्छा था और ये नोबल मैन, मतलब अच्छा इंसान था। बेसानियो वांटेड टू मैरी पोर्शिया। बेसानियो को पोर्शिया के साथ शादी करनी थी, उसको उसके साथ मैरिज करना था, पोर्शिया के साथ। अभी पोर्शिया कौन थी देखिए। पोर्शिया वॉज अ ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट। ये पोर्शिया जो लड़की है, ये पोर्शिया बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान लड़की थी। शी वॉज द ओनली डॉटर ऑफ अ वेरी वेल्दी मैन। ये कौन थी? एक बहुत ही अमीर आदमी की ये इकलौती बेटी थी। ओनली डॉटर मतलब इकलौती बेटी ऑफ अ वेल्दी मैन, एक अमीर लड़के की ये एक इकलौती बेटी थी पोर्शिया। तो आगे देखिए क्या होता है। इस पोर्शिया के साथ बेसानियो को शादी करनी है, इसकी इच्छा है कि पोर्शिया के साथ शादी करना। हर फादर हैड डाइड। लेकिन क्या होता है, इसके पिताजी मर जाते हैं, इसके पिता की मृत्यु हो जाती है। लीविंग हर अ लार्ज एस्टेट। इनकी जो बहुत सारी संपत्ति है, ये एस्टेट, ये सभी प्रॉपर्टी छोड़कर ये मर जाता है। इतनी संपत्ति की मालिक अकेली कौन हो जाती है? पोर्शिया हो जाती है। विरासत में उसे ये सभी एस्टेट, ये सभी प्रॉपर्टी उसके नाम मिल जाती है। लेकिन अभी आगे देखिए क्या होता है। इन हिज विल, इसके फादर जो मर जाते हैं, पोर्शिया के फादर जो मर जाते हैं, उन्होंने वसीयत में ऐसा लिखा होता है। इन हिज विल मतलब वसीयत, लिखा होता है देखिए। पोर्शियाज फादर हैड रिटन हाउ पोर्शियाज हस्बैंड शुड बी सिलेक्टेड। इनकी वसीयत में उन्होंने लिखा था, पोर्शिया के पिता ने लिखा था कि कैसे पोर्शिया के पति का चयन किया जाए, कैसे नियुक्त किया जाए इसका पति। इसके लिए कुछ बातें लिखी थी उन्होंने वसीयत में अपनी, ये सभी बातें लिखी थी। विल मतलब क्या? वसीयत, इच्छा, मृत्यु पत्र जैसे कहते हैं। इसमें लिखी थी ये सभी बातें कि कैसे इसके पति को चुनना है। ही हैड सेट अ टेस्ट फॉर हर सूटर्स। उसने इसके पिता जो थे, उन्होंने क्या किया था, इसका पति चुनने के लिए एक परीक्षा निर्धारित की थी। ही हैड सेट अ टेस्ट फॉर हर सूटर्स। They had to choose between 3 caskets, one of gold, one of silver and one of lead. ये जो टेस्ट थी, इसमें क्या करना था सभी परीक्षार्थियों को? इन तीनों कैस्केट में से एक को चुनना था। एक जो कैस्केट थी वो गोल्ड की बनी थी, दूसरी जो कैस्केट थी वो सिल्वर की बनी थी, मतलब चांदी की बनी थी, एक सोने की बनी थी, एक चांदी की बनी थी, और एक तीसरी कैस्केट थी जो लीड मतलब शीशे की बनी थी। ये तीनों कैस्केट्स मतलब क्या? पेटियाँ। ये सभी ताबूत जिसे हम कहते हैं, या फिर पेटियाँ। इन सभी कैस्केट में से एक को चुनना था परीक्षार्थी को। जो भी इसके साथ शादी करने के लिए आता है, पोर्शिया के साथ शादी करने के लिए आता है, तो उनके लिए एक प्रतियोगिता, एक परीक्षा इन्होंने आयोजित की थी, ऐसा लिखा था उन्होंने अपनी वसीयत में। तो आगे देखिए अभी क्या होता है, कौन इसका पति होता है पोर्शिया का। ईच कैस्केट हैड समथिंग रिटन ऑन इट। हर एक कैस्केट पर कुछ ना कुछ लिखा था। ऑन द गोल्ड कैस्केट पर देखिए क्या लिखा था। इट वॉज रिटन, गोल्ड कैस्केट पर लिखा था, whoever chooses me shall gain what many men desire। गोल्ड कैस्केट पर क्या लिखा था? जो भी मुझे चुनता है उसको क्या मिलेगा? दैट many men desire।
जो भी मुझे चुनेगा, जो कोई भी मुझे चुनता है, सभी पुरुषों की जो इच्छा होती है, कई पुरुषों की जो इच्छा होती है, उसी को ये पाएगा, उसी को ये हासिल करेगा, ऐसा लिखा था। ऑन द सिल्वर कैस्केट, चांदी की कैस्केट पर क्या लिखा था देखिए, हुएवर चूजेस मी शल गेट एज मच एज ही डिज़र्व्स। जो कोई भी मुझे चुनता है उसे उतना ही मिलेगा जितना वो चाहेगा, मतलब जितना उसको मिलना चाहिए, जितना वो डिज़र्व करता है उतना ही उसको मिलेगा। एंड ऑन द कैस्केट ऑफ लीड, लीड की कैस्केट पर क्या लिखा था, हुएवर चूजेस मी मस्ट गिव, हुएवर चूजेस मी मस्ट गिव एंड हज़ार्ड ऑल ही हैज़। जो कोई भी मुझे चुनता है उसे क्या मिलेगा, मस्ट गिव, उसे देना होगा, उसे वो देगा, एंड गिव हज़ार्ड ऑल ही हैज़, उसके पास सब कुछ जो है वो खतरे में डाला जाएगा और उसे देना चाहिए, ऐसा इसमें लिखा था। क्या देना चाहिए, जो भी उसके पास हज़ार्डस है, मतलब जो भी खतरे की बातें हैं वो सभी खतरे में डालनी चाहिए, ऐसा लिखा था। वन ऑफ द पोर्शिया सूटर्स वॉज द प्रिंस ऑफ मोरक्को। पोर्शिया के साथ शादी करने के लिए जो भी आए थे लोग वहाँ पर, सूटर्स मतलब जो भी इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आए थे, उनमें से एक था प्रिंस ऑफ मोरक्को, मोरक्को का एक राजकुमार था। ही चोज़ द गोल्ड कैस्केट, उसने ये जो सोने का कैस्केट था इसे चुना। अभी देखिए इसमें क्या निकलता है, बट व्हेन ही ओपन द कैस्केट, लेकिन जब उसने कैस्केट खोला तो क्या होता है देखिए, द मैसेज इनसाइड सेड दैट इट वॉज़ नॉट द राइट कैस्केट। इसके अंदर के संदेश ने ऐसा बताया, मतलब जाहिर किया कि ये सही कैस्केट नहीं था, पोर्शिया के साथ शादी करने के लिए ये सही कैस्केट नहीं था। इट वॉज़ नॉट द राइट कैस्केट। ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, जो सभी चमकता है वो सोना नहीं होता, हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, तो ये राइट कैस्केट नहीं था। इसने सोने का कैस्केट था, इसके लिए इसे चुना, लेकिन ये गलत कैस्केट था। अनदर सूटर द प्रिंस ऑफ एरागॉन चोज द सिल्वर कैस्केट। दूसरा एक सूटर था जिसने जो एक एरागन का राजकुमार था, इसने चांदी का कैस्केट चुना। देखिए, बट दैट टू वॉज नॉट द राइट कैस्केट, लेकिन ये भी सही तख्त नहीं था, सही ताबूत नहीं था। बेसानियो वॉन्टेड टू ट्राई हिज लक विद द कैस्केट। बेसानियो भी अपनी किस्मत आजमाना चाहता था, इस कैस्केट्स में से एक को चुनना चाहता था, लेकिन ये यहाँ पर पहुँच नहीं सकता था क्योंकि इसके पास पैसे नहीं थे, वो बहुत ही गरीब था। टू डू दैट ही हैड टू ट्रैवल द बेलमोंट वेयर पोर्शिया लिव्ड ऑन हर एस्टेट। लेकिन इसको चुनने के लिए, मतलब अपनी किस्मत आजमाने के लिए बेसानियो को इतना ट्रैवल करना पड़ता था, उसको बेलमोंट को आना पड़ता था जहाँ पर ये पोर्शिया रहती थी विथ हर एस्टेट, इसकी पूरी संपत्ति के साथ ये पोर्शिया यहाँ पर रहती थी। ही नीडेड मनी फॉर दैट, उसके लिए उसको पैसे की ज़रूरत थी, यहाँ पर ट्रैवल करने के लिए, बेलमोंट को आने के लिए उसको पैसे चाहिए थे, लेकिन बेसानियो के पास तो पैसे नहीं थे। When Antonio come to know this, he wanted to help. जब एंटोनियो को इस बात का पता चला कि इसके पास पैसे नहीं है और इसको जाना है पोर्शिया के साथ शादी करने के लिए, ये जो प्रतियोगिता यहाँ पर रखी गई है पोर्शिया के साथ शादी करने के लिए, इसको यहाँ पर जाना है बेसानियो को। जब ये सभी बातें एंटोनियो को पता चली तो एंटोनियो उसको मदद करना चाहता था। ही टोल्ड बेसानियो टू बोरो मनी इन हिज, मतलब एंटोनियोज नेम, इसने बेसानियो से कहा कि अपने नाम पर पैसे उधार ले, अपने खुद के नाम पर, एंटोनियो के नाम पर उसने कहा कि मेरे नाम पे तुम पैसे उधार ले लो। अपने नाम पर पैसे उधार लेने के लिए उसने कहा। तो देखिए अभी आगे क्या होता है, ये अपने नाम पर पैसे उधार लेकर एंटोनियो बेसानियो को देता है। दे वेंट टू शाइलॉक द जेविश मनी लेंडर। ये कहाँ जाते हैं ये दोनों, जेविश मनी लेंडर के पास जाते हैं। शाइलॉक, जिसका नाम है शाइलॉक, जेविश मनी लेंडर मतलब यहूदी साहूकार होता है ये, जो पैसे बोरो करता है, इसके पास जाते हैं। एंड आस्क्ड हिम फॉर द मनी, और पैसे उन्होंने उसके पास पैसे मांगे, मतलब उधार देने के लिए उसको कहा। तो देखिए ये मनी लेंडर जो होता है शाइलॉक, वो क्या करता है। शाइलॉक हैड अ लॉट ऑफ मनी, इसके पास बहुत सारे पैसे थे, बट ही वॉज नॉट एट ऑल जेनरस,
लेकिन ये बिल्कुल भी उदार नहीं था, मतलब अच्छे दिल का नहीं था, बिल्कुल भी उदार नहीं था। मनी वॉज ऑल दैट ही केयर्ड फॉर, उसके लिए सब कुछ पैसा ही था, जिसकी वो परवाह करता था। वो मतलब पैसे ही उसके लिए सब कुछ थे, बहुत पैसा पैसा करने वाला ऐसा ये इंसान था शायलॉक, जो मनी लेंडर था, एक साहूकार था। ही डिड नॉट लाइक एंटोनियो, वो एंटोनियो को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। इसकी भी कुछ वजह थी, देखिए। बिकॉज एंटोनियो समटाइम्स लेंट पीपल मनी विदाउट चार्जिंग एन इंटरेस्ट फॉर इट, क्योंकि एंटोनियो जो था वो लोगों को कभी कभी ऐसे ही ब्याज ना लेते हुए पैसे उधार देता था। इसके लिए एंटोनियो को ये मनी लेंडर शायलॉक जो है वो पसंद नहीं करता था। जबकि एंटोनियो दयालु था, तो उसको लोगों की मदद करने की मतलब आदत थी। तो ये क्या करता था, कभी कभी लोगों से ब्याज न लेते हुए ऐसे ही लोगों को पैसे उधार दिया करता था। इसकी वजह से ही इसको ये शायलॉक को ये एंटोनियो पसंद नहीं था। सो शायलॉक डिसाइडेड टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन। अब जब ये एंटोनियो को शायलॉक की मदद है, अब जब एंटोनियो को शायलॉक की मदद की ज़रूरत है, तो ये इस बात का फ़ायदा उठाता है, देखिए इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाता है शायलॉक। ही गेव देम अ मनी ऑन अ स्ट्रेंज कंडीशन, इसने इनको पैसे तो उधार दे दिए, एंटोनियो और बेसेनियो को पैसे तो उधार दे दिए, लेकिन एक अजीबोगरीब कंडीशन उसने रख दी। अजीब, स्ट्रेंज मतलब विचित्र ऐसी कंडीशन उसने रख दी। क्या है ये कंडीशन, देखते हैं। इफ़ एंटोनियो फेल टू रिटर्न द मनी विद इन द 3 months, अगर एंटोनियो उसके पैसे 3 महीने में वापस करने में असफल होता है, मतलब लौटाने में विफल होता है, तो शायलॉक वुड कट ऑफ अ पाउंड ऑफ एंटोनियोस फ्लेश, तो शायलॉक क्या करेगा, एंटोनियो के मांस का 1 पाउंड मांस काट देगा। ऐसी इसने कंडीशन रखी, ऐसी विचित्र सी अट इसने रख दी कि अगर 3 महीने के अंदर अंदर एंटोनियो पैसे देने में विफल रहता है, मतलब ये पैसे नहीं दे सकता 3 महीने के अंदर, तो शायलॉक क्या करेगा, एंटोनियो का 1 पाउंड फ्लेश मतलब मांस कट कर लेगा। एंटोनियो एग्रीड दिस, एंटोनियो को पैसों की ज़रूरत थी, तो इसके लिए एंटोनियो मान गया इस कंडीशन को। एंड बोरोड द मनी टू बेसानियो, और बेसानियो को मदद करने के लिए उसने ये पैसे लेन किए, मतलब उधार ले लिए और बेसानियो को दे दिए। अभी आगे देखिए क्या होता है। इनकी दोस्ती कितनी अच्छी है कि अपने दोस्त के लिए इसने इतनी अजीबोगरीब जो कंडीशन थी वो मान्य कर दी, वो मतलब उसको एग्री किया उसने। बेसानियो वेंट टू बेलमोंट, बेसानियो पैसे लेने के बाद बेलमोंट चला गया। व्हेन ही सॉ द कैस्केट्स, उसने जब ये कैस्केट्स देखे, जब ये पोर्शिया के घर में जाता है, इसकी जो संपत्ति है, स्टेट है, इसमें जाता है, जो जहाँ पर भी ये पोर्शिया रहती थी, तो वहाँ पर जाने के बाद जब उसने कैस्केट्स को देखा, ही चोज़ द लीड वन, तो उसने लीड का जो कैस्केट था वो चुना। दैट वॉज द राइट कैस्केट, ये सही कैस्केट था, इसने सही कैस्केट को चुना था। एंड बेसानियो वन पोर्शियाज हैंड बाय चूजिंग इट, और यही कैस्केट चुनने के बाद उसमें लिखा था कि जो भी ये कैस्केट चुनता है उसी के साथ पोर्शिया की शादी की जाएगी। तो ऐसे ही क्या होता है, पोर्शिया की शादी बेसानियो के साथ होती है। पोर्शिया टू वॉज ग्लैड टू मैरी बेसानियो, पोर्शिया भी बेसानियो के साथ शादी करके खुश होती है। इन द मीन वाइल, लेकिन इसी बीच क्या होता है, देखिए इसने शायलॉक से पैसे उधार लिए हैं। अभी देखिए क्या होता है। शायलॉक हर्ड दैट एंटोनियो हैड लॉस्ट हिज शिप्स, शायलॉक ने ऐसा सुना कि एंटोनियो ने अपने जहाज़ों को खो दिया है। ही वॉज वेरी हैप्पी दैट एंटोनियो वुड नॉट बी एबल टू पे द मनी, उसको बहुत खुशी हुई कि अभी एंटोनियो पैसे नहीं दे पाएगा, क्योंकि इसने ऐसी कंडीशन रखी थी कि 3 महीने के अंदर अंदर इसको पैसे लौटाने हैं। लेकिन इसने तो अपनी सारी जहाज़ खो दी, तो ये पैसे कैसे लौटाएगा, ये व्यापार ही नहीं कर पाएगा, तो इसके पास पैसे ही नहीं आएंगे, तो ये पैसे लौटा नहीं पाएगा। इसके लिए शायलॉक जो था वो बहुत ही खुश हो गया। ही टुक एंटोनियो टू द कोर्ट,
तो 3 महीने होने के बाद ये जो शार्लॉक था वो क्या करता है, एंटोनियो को कोर्ट में ले जाता है, क्योंकि इसने इसके पैसे नहीं दिए थे तो इसके लिए कोर्ट में, अदालत में इसे ले जाता है। एंड डिमांडेड दैट ही फुलफिल द स्ट्रेंज एंड क्रूअल कंडीशन। और अदालत से ये कहता है कि अदालत से उसने ऐसी मांग की कि वह अपनी अजीब और ये जो क्रूअल कंडीशन है ये पूरी कर दे। एंटोनियो को उसने कहा कि, अदालत में उसने कहा कि मेरी कंडीशन तुम पूरी कर दो। द ड्यूक लाइक्ड एंटोनियो एंड वॉज सॉरी फॉर हिम। इस ड्यूक को, मतलब जो अदालत के न्यायाधीश होते हैं, इनको बहुत दुख लगा, क्योंकि एंटोनियो को पसंद करते थे। उस ड्यूक को एंटोनियो पसंद था और उसके लिए उन्हें बहुत खेद हो रहा था। ही वॉज़ वेरी सॉरी फॉर हिम, बट वॉट कुड ही डू, लेकिन वो भी क्या कर सकते थे। एंटोनियो हैड रिटन अ बॉन्ड टू शार्लॉक एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ शार्लॉक वॉज राइट। वो कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि एंटोनियो ने शार्लॉक को बॉन्ड लिख कर दिया था और कानून के अनुसार शार्लॉक ही सही था, शार्लॉक वॉज राइट। व्हेन बेसानियो एंड पोर्शिया हर्ड ऑल दिस, जब बेसानियो और पोर्शिया को ये सभी बातें पता चली, इन्होंने ये सब सुना, दे रश्ड बैक टू वेनिस, ये फिर से वेनिस चले आए, वापस चले आए। पोर्शिया टोल्ड बेसानियो टू पे शार्लॉक ट्वाइस द अमाउंट टू सेव एंटोनियो। पोर्शिया ने बेसानियो को कहा कि एंटोनियो को बचाने के लिए हम उसे दुगना पैसा दे देते हैं, मतलब दुगनी राशि उसको हम भुगतान कर देते हैं, जो भी उसने हमें मनी लेन किया था, जितने भी पैसे उधार दिए थे उससे दुगना पैसा हम उसको देते हैं एंटोनियो को बचाने के लिए। बट शार्लॉक वॉज एडामेंट, लेकिन ये शार्लॉक जो था ये वो बात मानने के लिए तैयार नहीं था, वो अपनी ही बात पर अटल था। एडामेंट मतलब अपनी ही बात पर अटल था। ही डिमांडेड ओनली अ पाउंड ऑफ एंटोनियोज फ्लेश, उसको जो चाहिए था वो बस 1 पाउंड एंटोनियो का मांस, यही उसको चाहिए था, यही बात पर वो अटा हुआ था, मतलब अटका हुआ था, वो किसी की बात नहीं सुन रहा था। एवरीवन इन द कोर्ट इंक्लूडिंग द ड्यूक फेल्ट दैट शार्लॉक्स डिमांड वॉज इनह्यूमन। कोर्ट में जो भी सभी लोग थे, ड्यूक के सहित अदालत के सभी लोगों को ऐसा लग रहा था कि शार्लॉक की मांग इनह्यूमन है। इनह्यूमन मतलब अमानवीय है, मानवता के विरुद्ध है, क्योंकि भले ही इसने ऐसी मांग रखी थी, लेकिन मानवता से अगर सोचा जाए तो ये बात गलत है। तो देखिए अभी आगे क्या होता है। द ड्यूक आस्क्ड शार्लॉक टू शो मर्सी टूवर्ड्स एंटोनियो, बट शार्लॉक वॉज नॉट रेडी टू डू सो। ड्यूक ने भी शार्लॉक को ऐसा कहा कि एंटोनियो को थोड़ी सी मतलब क्या कहते हैं, टू शो मर्सी, मतलब उसके प्रति दया दिखाए। ड्यूक ने शार्लॉक को कहा कि एंटोनियो के प्रति तुम दया दिखाओ, लेकिन शार्लॉक को ऐसा करने के लिए मना कर दिया। शार्लॉक ने ऐसा करने के लिए मना कर दिया। शी वॉज़ नॉट रेडी टू डू सो, ही वॉज़ नॉट रेडी टू डू सो, ऐसा करने के लिए वो तैयार नहीं था। ही फेल्ट एंटोनियो एंड अदर्स हैड ट्रीटेड हिम बैडली बिफोर एंड ही वॉन्टेड रिवेंज। वो ऐसा समझता था कि एंटोनियो और बाकी के जो लोग हैं इन्होंने शार्लॉक को पहले बहुत बुरी तरीके से उसके साथ बिहेव किया है, बहुत बुरा व्यवहार किया है। उसको ऐसा लगता था, शार्लॉक को ऐसा लगता था कि एंटोनियो और अन्य जो लोग थे, जो व्यापारी लोग थे, उन्होंने उसके साथ पहले बहुत बुरा व्यवहार किया था और वह इस बात का बदला लेना चाहता था। एंड ही वांटेड अ रिवेंज, रिवेंज मतलब बदला लेना चाहता था। जस्ट देन अ यंग लॉयर एंटर्ड द कोर्ट। ये सभी जब अदालत में बातें चल रही होती है उतने में ही क्या होता है, एक यंग लॉयर, एक युवा वकील अदालत में दाखिल होता है। ही सेड दैट ही वुड फाइट एंटोनियोस केस। ये जो युवा वकील अदालत में अभी अभी आया है, ये क्या कहता है कि ये एंटोनियो की केस लड़ेगा, ऐसा ये कहता है। ही आस्क्ड एंटोनियो वेदर ही हैड एग्रीड टू शार्लॉक्स कंडीशन। तो जब मुकदमा शुरू होता है तो उसने ये जो नया वकील अभी अभी आया होता है, इसने पूछा एंटोनियो से कि शार्लॉक की सभी कंडीशंस तुम्हें एग्री है, सभी कंडीशन को तुम मानते हो, ऐसा पूछा, क्या तुम सभी कंडीशंस के साथ सहमत हो। देन एंटोनियो सेड दैट ही हैड एग्रीड। तो एंटोनियो ने भी कहा कि हाँ मैं सहमत हूँ, क्योंकि ये सभी बातें तो मैंने ही उसको बताई थी, मैंने ही ऐसा करने के लिए उसको कहा था।
तो देखिए आगे क्या होता है अब। देन द यंग लॉयर रिक्वेस्टेड शाइलॉक टू शो मर्सी। तो ये जो यंग लॉयर है, युवा वकील है, इन्होंने भी शाइलॉक को मर्सी दिखाने के लिए कहा, मतलब दया दिखाने के लिए दया दिखाने के लिए कहा। लेकिन थ्रू द लॉ वॉज ऑन द लॉ वॉज ऑन शाइलॉक साइड, जबकि लॉ मतलब कानून शाइलॉक की साइड से था, मतलब शाइलॉक की तरफ से था, क्योंकि उसने उसका बॉन्ड लिख कर दिया था कि अगर ये 3 महीने में पैसे नहीं लौटाता है तो वो अपना फ्लैश काट कर उसको दे देगा। तो इसी बात पर अटका हुआ था ये शाइलॉक। कानून भी शाइलॉक के साइड से था क्योंकि उसने बॉन्ड लिख कर दिया था इसीलिए। लेकिन फिर भी सभी लोगों ने उसको ऐसा रिक्वेस्ट की कि टू शो मर्सी ऑन एंटोनियो, मतलब एंटोनियो पर दया दिखाने के लिए सभी ने उसको रिक्वेस्ट की। इस युवा वकील ने भी उसको रिक्वेस्ट की कि कुछ तुम दया दिखाओ उस पर, उसे माफ़ कर दो, लेकिन वो नहीं माना। द लॉयर प्लीडेड दैट मर्सी इज़ अ क्वालिटी ऑफ गॉड हिमसेल्फ। इस लॉयर ने, इस वकील ने ऐसा निवेदन किया कि दया मतलब स्वयं भगवान का एक गुण है। दया दिखाना, किसी को माफ़ कर देना, ये खुद भगवान का एक गुण है। इट इज़ अ क्वालिटी ऑफ गॉड हिमसेल्फ। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम भी भगवान की तरह माने जाओगे। व्हेन अ पर्सन शोज़ मर्सी टू समवन एल्स दे आर बोथ ब्लेस्ड। अगर कोई इंसान किसी दूसरे इंसान पर दया करता है तो वो दोनों ही ब्लेस्ड हो जाते हैं, मतलब उन दोनों को भी भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है, वो दोनों भी धन्य हो जाते हैं। दे आर बोथ ब्लेस्ड, उन दोनों को भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मर्सी वॉज मोर वैल्यूएबल दैन अ किंग्स क्राउन। मर्सी मतलब दया जो है, ये राजा के मुकुट से भी बहुत अधिक मूल्यवान है, इसका महत्व ज़्यादा है। दया दिखाना एक बहुत ही अच्छा काम है, ऐसा ये कहता है युवा वकील। बट ऑल दिस हैड नो इफ़ेक्ट ऑन शाइलॉक। लेकिन शाइलॉक पर इस बात का कोई असर नहीं पड़ रहा था। ये एक ही बात पर अटका हुआ था कि अपनी ये विचित्र कंडीशन एंटोनियो पूरा कर दे। तो आगे देखिए अभी क्या होता है स्टोरी में। The young lawyer then said that the law allowed Shylock to take a pound of flesh. तो ये युवा वकील ने तब कहा कि कानून ने शाइलॉक को मांस का 1 पाउंड लेने की अनुमति दी जाती है, एंड ही कुड डू दैट, और ये ऐसा कर सकता है। अभी इस पर कुछ किया ही नहीं जा सकता, सभी तरफ से ये केस शाइलॉक के साइड से था। तो ये युवा वकील ने ऐसा जाहिर कर दिया कि अदालत इस बात की मंजूरी देती है, अनुमति देती है कि शाइलॉक को मांस एंटोनियो का 1 पाउंड मांस दे देने की अनुमति देती है। ही कुड डू दैट, ये ऐसा कर सकता है। एट द सेम टाइम, लेकिन इसी समय उसने क्या किया, देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट अभी है। देखिए क्या होता है उसी समय। एट द सेम टाइम द लॉयर वांट दैट while cutting off the flesh, Shylock should not shed even 1 drop of Antonio's blood. उसी समय उस वकील ने चेतावनी दी कि मांस को काटते हुए शाइलॉक को एंटोनियो के रक्त का 1 बूंद भी नहीं बहाना चाहिए। ये जब शाइलॉक जब एंटोनियो का मांस कट कर रहा है 1 पाउंड, उस वक्त एंटोनियो के रक्त की 1 भी बूंद बहाई नहीं जानी चाहिए, 1 भी बूंद रक्त बहाना नहीं चाहिए। अगर ऐसा होता है, एंड ऑल्सो ही शुड कट एग्जैक्टली 1 पाउंड ऑफ फ्लेश, नथिंग लेस नथिंग मोर। और इसी के साथ वास्तव में कुछ भी नहीं, और मतलब जब ये मांस कट करेगा तो 1 पाउंड ही कट होना चाहिए, एक थोड़ा सा भी ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा भी कम नहीं, कुछ भी कम नहीं, कुछ भी ज़्यादा नहीं, इतना करेक्ट 1 पाउंड मांस कट होना चाहिए, ऐसा ये वकील कहता है। कोर्ट ये आपको अनुमति देता है कि आप एंटोनियो का मांस कट करो, इसका जो फ्लैश है वो आप ले लो, ऐसा कहता है। लेकिन ऐसा करते वक्त 1 बूंद भी उसकी बहनी नहीं चाहिए। इसके अलावा थोड़ा सा भी ज़्यादा नहीं और थोड़ा सा भी कम नहीं, करेक्ट 1 पाउंड मांस कट होना चाहिए, ऐसी इसने कंडीशन रख दी। अगर ऐसा कुछ होता है दैट वुड बी नॉट अलाउड बाय द लॉ, यह अगर ऐसा कुछ होता है तो ये कानून के द्वारा मतलब कानून के विरुद्ध होगा, कानून इसकी अनुमति नहीं देता है, ऐसा ये कहता है। तब जाकर उसको पता चलता है कि उसने गलत मांग की थी। शाइलॉक को इस बात का एहसास होता है कि इसने गलत मांग की थी। अगर ये उसका फ्लैश कट करने के लिए जाता है तो खून तो बहेगा ही, और ये हम कैसे कह सकते हैं कि 1 पाउंड ही मांस कट होगा, ना थोड़ा ज़्यादा ना थोड़ा कम। अगर ज़्यादा कट होता है तो
इसको अन्याय होगा एंटोनियो को, और कम कट होता है तो शार्लॉक को अन्याय होगा। तो ऐसा हो ही नहीं सकता, मतलब ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है कि फ्लैश कट करना। इस बात का एहसास उसको होता है। देखिए अभी आगे क्या होता है स्टोरी में। शार्लॉक रियलाइज दैट ही कुड नॉट डू व्हाट द यंग लॉयर आस्क्ड हिम टू डू। शार्लॉक को महसूस हुआ कि ये वो नहीं कर सकता जो ये युवा वकील ने उसको करने के लिए कहा है, ऐसा नहीं किया जा सकता। एंड ही एक्सेप्टेड हिज डिफीट, और उसने अपनी हार स्वीकार कर दी। एंटोनियोज लाइफ वॉज सेव्ड, और इसी तरह एंटोनियो की जान बच गई। तो फैसला जो था वो एंटोनियो के साइड से लग गया, मतलब एंटोनियो की जान बच गई। शार्लॉक ने अपनी हार मान ली। हु वॉज द यंग लॉयर? ये जो अदालत में अचानक आया हुआ ये यंग लॉयर था, ये कौन था? अचानक से ये कहाँ से आया था यंग लॉयर? बेसेनियो एंड एंटोनियो फाउंड आउट लेटर दैट इट वॉज नन अदर दैन पोर्शिया हरसेल्फ ड्रेस्ड एज अ यंग मैन। ये युवा वकील जो अचानक से अदालत में आया था, एंटोनियो और बेसेनियो के ये बाद में पता चल जाता है कि यह और कोई नहीं बल्कि पोर्शिया ही थी, खुद पोर्शिया ही थी, जिसने एक यंग लॉयर के रूप में कपड़े पहने थे, एक यंग मैन के रूप में कपड़े पहने थे। वो पोर्शिया ही थी जो एंटोनियो के साइड से लड़ने आई थी। ये सभी जो बातें की यंग लॉयर ने, ये कौन थी? पोर्शिया ही थी। पोर्शिया ही एक यंग लॉयर का ड्रेस पहनकर वहाँ पर आई थी एंटोनियो को बचाने के लिए। लेटर इट वॉज लर्न दैट एंटोनियो शिप्स वेर सेफ। इस बात का बाद में पता चल गया कि एंटोनियो के जहाज़ भी सुरक्षित हैं, ये भी कहीं खो नहीं गए हैं। जबकि हमने पीछे स्टोरी में पढ़ा था कि एंटोनियो के जहाज़ खो गए, मतलब इसका नुकसान हुआ था एंटोनियो को, इसकी वजह से ये पैसे नहीं दे पाया था। लेकिन बाद में इस बात का पता चला कि एंटोनियो के जहाज़ सुरक्षित है, दे वेर सेफ, एंड सो ही हैड नॉट इन फैक्ट लॉस्ट हिज मनी। सो ये वास्तव में अपने पैसे उसने खोए नहीं थे, उसके पास अभी भी ये जहाज़ थी। Thus the story which could have ended in a tragic manner ended happily. तो इसी प्रकार जो कहानी दुखद तरीके से समाप्त हो सकती थी वो खुशी से समाप्त हो गई। एंटोनियो और बेसेनियो शादी करके वापस भी आ गए वेनिस में, और उन्होंने एंटोनियो को बचा भी लिया। बेसेनियो और पोर्शिया ये दोनों शादी करके वापस भी आ गए वेनिस में, और उन्होंने एंटोनियो को बचा भी लिया, इस शार्लॉक की स्ट्रेंज कंडीशन से बचा भी लिया। तो इस तरह से ये स्टोरी यहाँ पर ख़त्म होती है, ये लेसन यहाँ पर ख़त्म होता है। इसके कुछ वर्ड मीनिंग्स अभी हम देखते हैं। प्रॉस्परस सिटी मतलब समृद्ध शहर। एडवेंचरस मतलब साहसी। स्पाइसेस एंड अदर ट्रेजर्स मसाले और कई खजाने। प्रॉफिट नफ़ा मुनाफा। बिजनेस व्यापार। मर्चेंडाइज व्यापारी माल। अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से। इंटेलिजेंट बुद्धिमान। वेल्दी मैन अमीर इंसान, अमीर व्यक्ति। कैस्केट्स मतलब पेटी, ये पेटियाँ। डिज़ायर मतलब इच्छा। हज़ार्ड मतलब जोखिम। ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, जो भी चमकता है वो सोना ही नहीं होता। टू बोरो मतलब उधार लेना। जेविश मनी लेंडर यहूदी साहूकार। जनरस मतलब उदार। इंटरेस्ट दिलचस्प, इंटरेस्ट मतलब ब्याज। यहाँ पर इंटरेस्ट का मीनिंग है ब्याज लेना, ब्याज आकारना। जो भी पैसे उधार दिए जाते हैं इस पर ब्याज आकारना। स्ट्रेंज कंडीशन मतलब विचित्र कंडीशन। मीनवाइल इस समय के बीच, ऐसे हम कहते हैं मीनवाइल, इस दौरान। टू पे मतलब भुगतान करना। डिमांडेड मतलब मांग की। स्ट्रेंज एंड क्रूएल कंडीशन मतलब विचित्र अजीबोगरीब मांग।
एडामेंट, एडामेंट मतलब अटल रहना, अटके हुए रहना। द ड्यूक मतलब न्यायाधीश, जो भी फैसला करने वाले होते हैं वो ड्यूक। टू शो मर्सी मतलब दया दिखाना। रिवेंज मतलब बदला। लॉयर मतलब वकील। तो इस तरह से ये वर्ड मीनिंग्स अभी हमने देखे। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़ एंड गुड बाय।